हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर वीकली करंट अफेयर की सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर सेकेंड वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। हाय, आई एम शिवम पांडे एंड जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें, और बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल पे हम आपको डेली और रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स की अपडेट देते रहेंगे। इसके साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी ज़रूर फॉलो करें, इस पे भी हम लीगल अपडेट इसके साथ साथ करंट अफेयर की अपडेट आपको देते रहेंगे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, एसएससी, यूपीएससी, ऑल डिफेंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए। चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट? मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट ये कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जिसके तहत ड्रग्स और वैक्सीन ये ड्रोन की सहायता से पहली बार आपके यहाँ डिलीवर किए जाएंगे? ये एशिया का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक इनिशिएटिव है जो तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है, मेडिसिन फ्रॉम स्काई, जो ड्रोन का यूज करके जिसकी फैसिलिटी आपको दी जाएगी। तेलंगाना की मैं बात करूं तो इसके सीएम हैं चंद्रशेखर राव, चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना के टाइगर रिजर्व्स की अगर मैं बात करूं, टाइगर रिजर्व तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व हैं, अमराबाद और दूसरा कवल। एक टाइगर रिजर्व अभी दो, एक नेशनल पार्क और दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिला के बनाया गया है, और वो छत्तीसगढ़ में बनाया गया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे उस टाइगर रिजर्व का नाम क्या है। Who has been appointed the regional director for South Asia in the International Court of Arbitration? International Court of Arbitration जो पेरिस बेस्ड चैम्बर है, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, उसमें रीजनल डायरेक्टर किसे बनाया गया है साउथ एशिया की तरफ से? उसमें रीजनल डायरेक्टर बनाया गया है तेजू चौहान को, तेजस चौहान, इनको रीजनल डायरेक्टर बनाया गया है। अगर मैं बात करूं इनकी तो ये दूसरे भारतीय होंगे, सेकंड इंडियन जिनको इस पोस्ट के लिए अपॉइंट किया गया है। और इसके साथ साथ आईसीसी की अगर मैं बात करूं, दैट इज इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मैं बात करूं, तो ये 1920 में स्टैब्लिश हुआ था। इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1920। एंड इसका काम क्या होता है? इट हेल्प टू रिजॉल्व डिफिकल्टीज इन इंटरनेशनल कॉमर्शियल एंड बिजनेस डिस्प्यूट्स। इंटरनेशनल कॉमर्शियल एंड बिजनेस डिस्प्यूट में ये काम करता है। थर्ड क्वेश्चन, हु हैज बीन चूजन एज चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं इकबाल सिंह लपूरा, इनको चेयरमैन बनाया गया है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज का। ये फॉर्मर आईपीएस हैं, ये एक आईपीएस ऑफिसर थे और इनको बनाया गया है। इनके द्वारा कई सारी बुक्स लिखी गई हैं, और वो बुक जो है वो सिख फिलॉसफी के ऊपर लिखी गई हैं, जिसमें से एक है जपजी साहिब, ये बुक्स हैं जपजी साहिब एक विचार, दूसरी किताब इनकी है गुरबानी एक विचार, और तीसरी किताब इनकी है राज करेगा, राज करेगा खालसा। ये तीन किताबें हैं, एंड तीनों ही सिख फिलॉसफी के ऊपर इन्होंने लिखा है, सिख फिलॉसफी के ऊपर। द 3200 years old थामीरा बरानी सिविलाइजेशन, थामीरा बरानी सिविलाइजेशन ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? ये अभी पाई गई है, ये बिलोंग करती है तमिलनाडु से। इट बिलोंग्स टू तमिलनाडु। तमिलनाडु की मैं अगर बात करूं तो ये जो सिविलाइजेशन है ये शिवाकली में पाई गई है, विच इज इन थूथुकुडी, थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट, थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में ये। यहाँ की सीएम की अगर मैं बात करूं तो एमके स्टालिन यहाँ के सीएम है तमिलनाडु के। इंडियाज फर्स्ट मोबाइल म्यूजिक बस, भारत की पहली मोबाइल म्यूजिक बस जो स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट स्कूल के उनको हेल्प करती है, जिसका एम ये है कि वो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट को हेल्प करे ताकि वो अपना पैशन परस्यू कर सकें। ये लॉन्च की गई है दिल्ली में।
सो ये दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में इसको लॉन्च किया गया है। दिस इज मोबाइल म्यूजिक बस एंड इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, और दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल। According to a study published in which journal, scientists have received the first radio signal. Scientists ने first radio signal receive किया है from a planet outside solar system. So एक outside solar system मतलब solar system के बाहर एक planet है, वहां से scientist ने पहली बार रेडियो सिग्नल पाया है और रिसीव किया है। और ये कौन से जर्नल में पब्लिश हुआ था? सो ये पब्लिश हुआ था नेचर एस्ट्रोनॉमी में। नेचर एस्ट्रोनॉमी जो पब्लिश किया जाता है बाय नेचर पब्लिशिंग ग्रुप द्वारा। नेचर पब्लिशिंग ग्रुप द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है, और ये नेचर पब्लिशिंग ग्रुप है, इट इज ओन बाय स्प्रिंजर नेचर। स्प्रिंजर नेचर द्वारा इसको ओन किया जाता है। Which state-owned company has been given the status of महारत्ना? महारत्ना का स्टेटस कौन सी गवर्नमेंट कंपनी को अभी दिया गया है? सो महारत्ना का स्टेटस अभी रिसेंटली दिया है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को महारत्ना का स्टेटस दिया गया है। महारत्ना कंपनीज बेसिकली वो होती हैं जिनका नेट प्रॉफिट 5000 करोड़ होता है पास्ट 3 सालों में। 3 सालों में इसके साथ साथ 2500 करोड़ का एनुअल टर्नओवर होता है इनका पास्ट 3 सालों से, और एवरेज एनुअल नेट वर्थ इनकी 15,000 करोड़ होनी चाहिए पिछले 3 साल। मतलब ये 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड इतना होना चाहिए इनका। अगर ये होता है तो उन्हें हम महारत्ना कंपनीज कह सकते हैं। 10 महारत्ना कंपनीज थी और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी उसमें ऐड हो गया। सो 10 महारत्ना कंपनी कौन सी थी? एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, बीएचईएल, आईओसीएल, एचपीसीएल, सीआईएल, गेल, बीपीसीएल एंड पावर ग्रिड। ये 10 थी और इसमें एक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी ऐड हो गया है। तो कंपनीज को ब्रॉडली इंडिया में 3 में डिवाइड किया गया है: महारत्ना कंपनीज, नवरत्ना कंपनीज एंड मिनी रत्ना कंपनीज। International Monetary Fund has projected India's GDP growth rate for 21-22। 21-22 के लिए इंडिया की ग्रोथ रेट क्या प्रोजेक्ट की गई है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा? तो ये की गई है 9.5। और अगर मैं आईएमएफ की बात करूं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ का हेडक्वार्टर है, और वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर है। इसके साथ साथ आईएमएफ की अगर हम चीफ की बात करें, सो आईएमएफ की चीफ है क्रिस्टलिना जॉर्जेवा। क्रिस्टलिना जॉर्जेवा इसकी चीफ है। और आईएमएफ ने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाली थी, आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट का नाम था ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये आईएमएफ ने निकाली थी। और अगर मैं वर्ल्ड बैंक की बात करूं तो वर्ल्ड बैंक ने भी अभी हाल ही में एक रिपोर्ट निकाली थी। इसमें था, इसका नाम था शिफ्टिंग गियर्स। शिफ्टिंग गियर्स डिजिटाइजेशन शिफ्टिंग गियर्स डिजिटाइजेशन एंड सर्विसेज लेड डेवलपमेंट। ये वर्ल्ड बैंक का था और बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक रिपोर्ट वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने भी निकाली थी। मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एक रिपोर्ट इन्होंने भी निकाली थी, और इनकी जो रिपोर्ट थी इसका नाम था द स्टेज ऑफ क्लाइमेट सर्विस। द स्टेज ऑफ क्लाइमेट सर्विस, ये इनकी रिपोर्ट का नाम था। 2021-वाटर ये इनकी रिपोर्ट का नाम था। ओके, कौन से स्टेट ने जीआई टैग दिया है कारुशपुर कारुशपुर कलमकारी पेंटिंग? कारुशपुर कलमकारी पेंटिंग एंड कल्लाकुरुचि वुड कार्विंग। सो कारुशकुर कमलकारी पेंटिंग और कल्लाकुरुचि वुड कार्विंग को अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है। तो ये कौन से स्टेट ने दिया है? तो बेसिकली ये दोनों ही आंध्र प्रदेश सॉरी तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। जैसे तमिलनाडु ने इनको जीआई टैग दिया। जीआई टैग 10 साल के लिए दिया जाता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग इन्हें हम कहते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम? अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई थी। सो AQ खान को पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम का फादर कहा जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है अब्दुल कलाम आजाद को।
एपीजे अब्दुल कलाम। विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च द देश के मेंटर प्रोग्राम? देश के मेंटर प्रोग्राम कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च किया है? तो ये किया है दिल्ली यूनियन टेरिटरी ने। Who has been awarded with the prestigious Yeadon Prize 2021 by the Yeadon Prize Foundation? Yeadon Prize Foundation द्वारा इस प्रेस्टिजियस येडेन प्राइज द्वारा किसको सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर रुक्मिनी बैनर्जी एंड एरिक हनुशेख, मतलब इन दोनों को ही किया गया है। तो बोथ ऑफ द अबव आंसर होगा। अगर मैं येडेन प्राइज की बात करूं तो येडेन प्राइज ये वर्ल्ड का हाईएस्ट एजुकेशन अकॉर्ड है। बेसिकली एजुकेशन की फील्ड में ये दिया जाता है और ये उनको दिया जाता है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया हो इन इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव करने के लिए जिन्होंने काम किया हो उनको दिया जाता है येडेन प्राइज, और ये मिला है डॉक्टर रुक्मिनी बनर्जी और एरिक हेनुशेक को। और येडेन प्राइज देता कौन है? येडेन प्राइज बेसिकली एक हांगकांग बेस्ड फाउंडेशन है। हांगकांग SAR बेस्ड फाउंडेशन, एक हांगकांग बेस्ड फाउंडेशन है, वो देता है। What is India's rank in the global hunger index? तो ये बहुत चिंताजनक स्थिति है कि भारत की जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंकिंग है वो 101 हो गई है। पिछले साल ये रैंकिंग 94 थी, लेकिन 94 से घट के अब ये 101 हो गई है। अगर मैं बात करूं इसकी तो हमारी जो रैंक है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी नीचे है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है बाय, ये जॉइंटली प्रिपेयर की जाती है बाय आयरिश एड एजेंसी। आयरिश बेसिकली आयरिश द्वारा जो एडेड एजेंसी है जिसका नाम क्या है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड, जो एक आयरिश एजेंसी है। एंड एक जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है, जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वेल्ट हंगर लाइफ, इनके द्वारा ये हाइव सो इनके द्वारा ये रिपोर्ट प्रोड्यूस की जाती है और बनाई जाती है जॉइंटली। व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन द 58th रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स? सो RECAI, दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत की क्या पोजीशन है? सो बेसिकली ये जो रिपोर्ट होती है रिलीज की जाती है बाय फर्म अर्नस्ट एंड यंग, E&Y द्वारा रिलीज की जाती है, और इसमें भारत की जो रैंकिंग बहुत अच्छी है, इट इज 3rd रैंकिंग। Who has been crowned the title of Miss India Earth 2021 by the former Queen Tanvi Kherot? So Miss India Earth 2021 का खिताब किसे मिला है? So फॉर्मर कौन थी? तन्वी थी। और इस साल जो मिला है वो मिला है रश्मि माधुरी को। रश्मि माधुरी को इस साल अवार्ड। हैव रिसीव 2021 CK प्रहलाद अवार्ड। 2021 का CK प्रहलाद अवार्ड किसे दिया गया है? और ये दिया गया है कार्बन नेगेटिव कंपनी बनाने के लिए बाय 2030। और ये किसे दिया गया है? सो ये दिया गया है सत्या नडेला एंड एमी वुड, लुकास जोपा, ब्रैड स्मिथ, इन तीनों को जॉइंटली दिया गया है। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। सत्या नडेला की मैं अगर बात करूं सो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, ब्रैड स्मिथ वाइस चेयरमैन है, एमी वुड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, और अगर मैं बात करूं लुका जोप की तो ये चीफ एनवायरमेंट ऑफिसर हैं। आगे बढ़ते हैं। सो हु हैज बीन नेम्ड CEO ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का CEO किसे बनाया गया है? एंड जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, तो ये बनाया गया है रितेश चौहान को। इंपॉर्टेंट है। Whom did PETA India has decided to confer the Progressive Business Concept Award for his plan to produce vegan leather? vegan leather बनाने के लिए किसे ये प्रोग्रेसिव बिजनेस कॉन्सेप्ट अवार्ड दिया गया है जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से हैं? सो ये दिया गया है जेम्स PK संगमा को।
इनको ये अवार्ड कन्फर किया गया है। और अगर मैं बात करूं मेघालय की तो मेघालय गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। और लेक की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो उमैन उमैम लेक है। और हिल्स की मैं बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट तीन, खासी, गारो खासी जिसे आप कहते हैं गारो खासी एंड जैंतिया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेघालय के बारे में ये हिल्स, तो इसको जरूर याद कर लें। विच टीम हैज लिफ्टेड द ट्रॉफी इन आईपीएल 2021? सबको पता है किसने लिफ्ट की है, ये की है सीएसके ने, जिसके कैप्टन है महेंद्र सिंह धोनी। चौथी बार इन्होंने लिफ्ट किया है और ये जीते हैं नाइट राइडर्स के अगेंस्ट। बीसीसीआई की अगर मैं बात करूं, बीसीसीआई प्रेसिडेंट की मैं बात करूं तो सौरव गांगुली इसके प्रेसिडेंट है। सेक्रेटरी की मैं बात करूं तो जय शाह इसके सेक्रेटरी हैं। हेडक्वार्टर मुंबई में है। और फाउंड कब हुआ था, ये हुआ था दिसंबर 1928 में। Which country has been re-elected as the member of United Nations Human Rights Council for 22-24 टर्म विद ओवरवेलमिंग मेजोरिटी? कौन सी कंट्री को बहुत ही भारी बहुमत के साथ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का दोबारा से मेंबर चुना गया? तो ये चुना गया है भारत को। भारत को 184 वोट्स मिले आउट ऑफ 193, बम्पर मेजोरिटी जिसे आप कह सकते हैं। जीत के लिए सिर्फ 97 चाहिए थी, लेकिन भारत को 184 वोट्स मिले। टेन्योर जो होगा भारत का वो 3 साल का होगा। यूएनएचआरसी जिसे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल कहते हैं, फुल फॉर्म लिख लीजिए, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, जिनेवा दैट इज स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसके प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं नजहत शमीम, नजहत शमीम इसके प्रेसिडेंट हैं। टोटल 47 मेंबर्स होते हैं। और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के जो मेंबर हैं वो केवल एक बार में 2 टर्म ही कंटिन्यूअस कर सकते हैं, बट थर्ड टर्म में उन्हें गैप लेना पड़ेगा, मतलब नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन आफ्टर सर्विंग 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द नुटमेग्स कर्स पैराबल फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस? ये बुक किसने लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखी गई है अमिताभ घोष द्वारा, अमिताभ घोष। which app is aimed at promoting transparency and easy access to port related information? so port related information और ट्रांसपेरेंसी के रिगार्डिंग एक ऐप अभी लॉन्च की गई है, और वो लॉन्च किया गया ऐप का नाम है माई पोर्ट ऐप। और इसको लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री द्वारा, बाय यूनियन पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। और मिनिस्टर कौन है, सर्बानंद सोनोवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। Who has been elected as the chairman of World स्टील एसोसिएशन WSA? वेरी इंपॉर्टेंट, 2021-22 के लिए किसको चुना गया है? और ये पहले भारतीय होंगे, तो इनका नाम है सज्जन जिंदल, जो पहले भारतीय होंगे। ये चेयरमैन एंड एमडी हैं जेएसडब्ल्यू स्टील के, जेएसडब्ल्यू स्टील के चेयरमैन एंड एमडी हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगर मैं WSA के हेडक्वार्टर की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और इसको फाउंड जो किया गया था वो 10 जुलाई 1967 में किया गया था। Which country has sent its first solar exploration satellite? कौन से देश ने अपनी पहली सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट भेजी है ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से, जो नॉर्थ शैनजी प्रोविंस में है? सो ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से दुनिया की पहली सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट भेजी गई है। तो कौन से देश ने इसको भेजा है? इसको भेजा है चाइना ने। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना की स्पेस एजेंसी, इसका नाम है CNSA, दैट इज चाइना नेशन स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिया की स्पेस एजेंसी की बात करें तो इसरो इसकी स्पेस एजेंसी है। Who has been appointed as the chairman of National Commission for Protection of Child Right?
तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के जो चेयरमैन है वो हैं प्रियांक कानूनगो, इनको बनाया गया है। Which company has entered into an arrangement with commercial arm of ISRO New Space India Limited NSIL, that is New Space India Limited के साथ अभी रिसेंटली कौन सी कंपनी एक अरेंजमेंट दैट इज एग्रीमेंट में आई है टू लॉन्च इट्स सैटेलाइट इन इंडिया फ्रॉम 2022 कि 2022 में वो अपनी सैटेलाइट लॉन्च करेगी। तो ये है वन वेब, वन वेब इसका नाम है एंड इट इज बैक्ड बाय भारतीय एयरटेल, बैक्ड बाय भारती एयरटेल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। NSIL की मैं बात करूं तो इसके चेयरमैन हैं जी नारायणम एंड एक इंडियन स्पेस एसोसिएशन है, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इट इज एन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ऑफ स्पेस एंड सैटेलाइट कंपनीज। जो ISA दैट इज इंडियन स्पेस एसोसिएशन है, ये क्या है, ये एक एसोसिएशन है, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है ऑफ स्पेस एंड सैटेलाइट कंपनीज के बीच में। और अगर मैं बात करूं इसके एस्टेब्लिशमेंट की तो इसको दिसंबर 2020 में एस्टेब्लिश किया गया था और अभी 2021 में इसको लॉन्च किया गया है। Which मेहंदी फ्रॉम राजस्थान हैज रिसीव्ड द ज्योग्राफिकल GI टैग। तो अभी रिसेंटली जो GI टैग सोजत मेहंदी को मिला है जो राजस्थान से है। ओके, coming to next question, in order to prevent delay in releasing prisoner after bail, has been granted, the Supreme Court approved an इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अप्रूव किया गया है ताकि जो बेल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तुरंत और जल्दी पहुंच जाए ताकि बेल मिलने में दिक्कत ना हो। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है फास्टर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फास्टर विच मीन्स फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इस सिस्टम को अप्रूव किया है ताकि बेल जो है वो देरी ना हो बेल मिलने में। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड ने अभी रिसेंटली GI टैग दिया है, तो वो GI टैग किसको दिया है, कौन सी, अंडर द गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, GI ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 में दिया गया है। तो ये दिया गया है स्वीट कुकुम्बर को और ये दिया है नागालैंड ने। नागालैंड की मैं बात करूं तो यहाँ पे 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल मनाए जाते हैं। एक है तोखु इमोंग, तोखु इमोंग फेस्टिवल। दूसरा फेस्टिवल है नाकन्यूलेम। और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉर्नबिल फेस्टिवल। लेक की मैं अगर बात करूं नागालैंड के, तो नागालैंड में शिलोई लेक ये बहुत फेमस है एंड दूसरा मेलूरी। एंड ये आप जरूर याद कर लें कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था, 1999 में। Who won the bronze medal in 10-meter air rifle event at the International Online Shooting Championship IOSC में किसको मिला है ये अवार्ड, ब्रॉन्ज मेडल? तो ये मिला है विष्णु शिवराज पांडियन को, विष्णु शिवराज पांडियन को ये अवार्ड मिला है और इनकी एज केवल 17 साल की है। Who took over as the DG of NCC, डायरेक्टर जनरल NCC किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है गुरबीपाल सिंह को, गुरबीपाल सिंह को DG NCC बनाया गया है। NCC हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। इसका मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन और ये एक्टिव 16 जुलाई 1948 से ये एक्टिव है। Coming to next question, which state has become the first Indian railway station that meet 100% day energy requirement target by solar panel? तो वो अपना 100% दिन का जो है वो सोलर पैनल से ही लेती है। तो ये कौन से स्टेट का रेलवे स्टेशन बना है? तो ये चेन्नई रेलवे स्टेशन ये बन गया है। So that's all for today. Thank you so much for watching.